और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में वसूली वाले पोस्टर मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए बिना देरी किए सारे पोस्टर हटाने के आदेश दिए हैं। लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि यह कार्रवाई गलत है। कोर्ट ने डीएम और लखनऊ पुलिस से 16 मार्च तक कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, योगी सरकार ने जगह जगह ये पोस्टर जो है, खासतौर से उन इलाकों में जहां पे दंगा भड़का था, वहां पर ये पोस्टर लगवाए थे। दरअसल ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर आरोप लगा था कि इन्होंने सरकारी संपत्ति को नष्ट किया, नुकसान पहुंचाया। इनको बाकायदा सम्मन भेजकर इनसे वसूली की भी मांग जो है वो सरकार ने रखी थी, क्योंकि योगी सरकार ने कह दिया था कि किसी भी तरह से उपद्रवियों को, दंगइयों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि इन सभी पर अभी सिर्फ मामला दर्ज भर हुआ है, ये आरोपी हैं, दोषी नहीं करार दिए गए हैं, तो इनकी पहचान जो है इस तरह से सार्वजनिक करना कानूनन सही है कि नहीं, ये एक पूरा जिरह का विषय था। और इस बाबत हाईकोर्ट ने कहा है कि ये गलत है। अभी आप इस पोस्टर को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाइए और इस बाबत रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जो लखनऊ में और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि जो पोस्टर लगाए गए हैं पोस्टर को 16 मार्च से पहले हटाकर 16 मार्च के पहले अपनी डीएम और कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करें। 16 मार्च के बाद इसमें दोबारा सुनवाई होगी। अभी सिर्फ इतना ही ऑर्डर ऑपरेटिंग कोर्ट से बताया गया है। बाकी सुनवाई 16 मार्च को होगी, क्योंकि जो भी टिप्पणी थी वो कल कोर्ट कर चुकी थी कि कल कि जो इस तरह से आप किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी नागरिक का अपमान कर रहे हैं, निजता के इसी के पीछे चला लो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंसा का आरोपियों के होर्डिंग्स को चौक से उतारने के आदेश जरूर दे दिए, लेकिन अभी तक बैनर और पोस्टर हटाए नहीं गए हैं। न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा कि क्या पोस्टर बैनर को हटाने का काम शुरू हुआ या नहीं। पोस्टर और होर्डिंग्स लखनऊ जिला प्रशासन ने लखनऊ के चौक चौराहों पर लगाए थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए लखनऊ जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से ये तमाम होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाए जाएं सड़कों से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि इस तरह से लोगों के पोस्टर और होर्डिंग्स उनके नाम और पते के साथ लगाया जाना उनकी निजता का उल्लंघन है, जिसके जवाब में सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये कार्य इसलिए किया गया था कि जिससे कि लोग इससे सबक लें और भविष्य में किसी तरह की हिंसा में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन महाधिवक्ता की तमाम दलील को हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और निर्देश दिए गए हैं कि इन तमाम होर्डिंग्स और बैनर को हटाया जाए। हालांकि अभी भी ये होर्डिंग और बैनर लखनऊ की सड़कों पर लगे हुए हैं। जिला प्रशासन मीटिंग कर रहा है इसको लेकर, लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। तो कुल 57 लोगों के पोस्टर्स उनके नाम और पतों के साथ लगाए गए थे, जिसमें कुछ पॉलिटिशियन थे, कुछ चर्चित लोग थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौलाना सैफ अब्बास हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत मशहूर शख्सियत है लखनऊ के, उनका भी इन तमाम पोस्टर्स में उनकी भी तस्वीर लगाई गई है। तो अभी देखना होगा कि लखनऊ पुलिस कब तक और लखनऊ का जिला प्रशासन कब तक इन होर्डिंग्स और पोस्टर को हटाता है और क्या जवाब दाखिल करता है हाई कोर्ट में। वीडियो जर्नलिस्ट बगवाला के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन लखनऊ। और इस बीच पोस्टर हटाने पर सीएम दफ्तर से भी बयान आया है। कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले का जो आदेश है उसका अध्ययन करेगी सरकार। जिन पर धाराएं नहीं है उनकी तस्वीर हटेगी। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है सरकार, यानी योगी सरकार भी इस मामले को पूरा तूल देने के मूड में है। वो भी नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का कि योगी सरकार सॉफ्ट है या कोर्ट के बाद किस तरह से बैकफुट पर आ गए हैं, ऐसा संदेश जो है वो लोगों के बीच में जाए। तो यहाँ पर योगी सरकार का कहना है कि वो इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। अभी फैसले की कॉपी जो है उसका अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या बिना पर जो है ये पोस्टर हटाने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। अनिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, लगता है पोस्टर वॉर जो है वो दूर तक जाएगी, क्योंकि सीएम ऑफिस भी कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, और शायद यही वजह है कि आपकी ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट देख रहे थे कि आदेश के बावजूद भी पोस्टर हटाने का काम जरा सा भी शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल, कोई अभी यहाँ सुगुगाट चौक चौराहों पर नहीं दिख रही है। पोस्टर पहले की तरह ही बरकरार हैं और अभी हजरतगंज चौराहे पर हम खड़े हैं। यहाँ पर कई इस तरह के होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हुए हैं। देखिए, हाईकोर्ट का निर्देश साफ है कि इसको हटाया जाए और 16 मार्च तक जवाब दाखिल किया जाए कि क्या प्रगति हुई है इसको हटाने या जो आदेश हुआ है उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है। तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं। लोक भवन में तमाम आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठकें जारी हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है।
देखिए मकसद साफ था सरकार का कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, ऐसे लोगों की नुमाइश करना एक तरह से कि जिनके ऊपर दंगे के आरोप हैं। लेकिन हाईकोर्ट का भी साफ कहना है कि इनके ऊपर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए आप जिनके सिर्फ खिलाफ FIR दर्ज हो जाए उनको आप इस तरह से रुसवा नहीं कर सकते चौक चौराहों पर उनकी तस्वीर लगाकर। इसलिए कोर्ट ने इनको हटाने का आदेश दिया है। अब कब तक पुलिस प्रशासन इसको हटाता है और क्या जवाब दाखिल करता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात देखना होगी। लेकिन सरकार बैकफुट पे जा रही है ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी अगर लगाया था कुछ सोच समझ के लगाया था, एक मैसेज देने की कोशिश करी थी कि जो भी इन्वॉल्व होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो क्या सरकार जो है इस मसले पर आगे तक सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और क्या कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार जो है एक इमेज पोस्चरिंग की जो है वो कोशिश कर रही है और एक सख्त संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी भी तरह के हुड़दंग में शामिल होते हैं, उपद्रव करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो बात दूर तलक जाएगी और आपकी रुसवाई समाज में भी होगी।